अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो में हमने इस प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्रिएट किया था और अब हम इसका वन बाय वन इसके अंदर जो भी फंक्शनैलिटीज़ हैं, जितने भी मॉड्यूल्स हैं, वन बाय वन हम सारे कवर करते जाएंगे। सबसे पहले हम साइन अप क्रिएट करेंगे आज, उसके बाद फिर लॉगिन क्रिएट करेंगे, फिर यूज़र्स का मॉड्यूल देखेंगे जिसमें मैनेज प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगे। उसके बाद फिर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट कैटेगरी, ऑर्डर और फीडबैक, फिर वो वन बाय वन हम करते जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम साइन अप को कवर करते हैं। तो हम जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं इसके मेन फोल्डर के अंदर, signup.php। फाइल हमने क्रिएट कर ली। अब हम कहते हैं कि जब भी हम इस साइन अप के बटन पे क्लिक करें, रजिस्टर के बटन पे क्लिक करें, तो हमारे पास साइन अप पेज ओपन हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इस फाइल का मैं नेम कॉपी करता हूँ और नेम कॉपी करने के बाद हेडर फाइल में जाके ये जो रजिस्टर का मैंने यहाँ पे एंकर टैग बनाया हुआ है, इसके href में मैं फाइल का नेम दे दूँगा। जैसे ही मैं रीलोड करूँगा, मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो ये कहाँ पे जा रहा है, signup.php में। मैंने आपको कल भी एक चीज़ बताई थी कि हम कोई भी फाइल क्रिएट करेंगे तो हर फाइल के टॉप पे हेडर इंक्लूड करेंगे और बॉटम पे फुटर इंक्लूड करेंगे। तो हम टॉप पे हेडर इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूड हेडर। इस तरह से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे नीचे इंक्लूड फुटर। अब हमने साइन अप पेज में जो भी डिज़ाइन करना होगा वो हम इन दोनों के दरमियान यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। तो जैसे ही मैं इसको रीलोड करता हूँ तो चेक करें, मेरे पास ये डिज़ाइन हो गया। अब इसका फुटर बिल्कुल हेडर के साथ चिपका हुआ है क्योंकि इसके दरमियान में अभी कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही हम इसमें कुछ डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे तो ये खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन अप फॉर्म हम क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम फॉर्म लेते हैं, फॉर्म को हमने पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट करना है। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं मेथड इक्वल टू पोस्ट। टेबल के अंदर डिज़ाइन करना, तो यहाँ पे हम टेबल लेते हैं, इसके अंदर TR रो के लिए और TD मीन सेल के लिए। यहाँ पे हम नेम राइट करते हैं और सेकंड TD के अंदर हम फर्स्ट इनपुट लेते हैं, टाइप टेक्स्ट उसका नेम, हम नेम रख देते हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और नीचे हम पेस्ट कर देते हैं। अब दूसरा जो हमने यहाँ पे रखना है वो ईमेल, और इसकी टाइप भी ईमेल और नेम भी ईमेल। थर्ड यहाँ पे जेंडर, ये हम यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे हम सेलेक्ट का टैग यहाँ पे लेते हैं और इसके अंदर हम ऑप्शंस बनाते हैं, सेलेक्ट जेंडर, दूसरा मेल का और तीसरा फीमेल का। इन तीनों को वैल्यूज़ देते हैं, फर्स्ट को एम्प्टी रखते हैं और सेकंड को वैल्यू मेल और थर्ड को वैल्यू फीमेल। वैल्यू वो होती है कि जब आप फॉर्म सबमिट करें तो आपकी वैल्यू सबमिट क्या हो। तो जब सेलेक्ट जेंडर पे होगा तो आपकी एम्प्टी वैल्यू सबमिट होगी। इसको हम नेम जेंडर दे देते हैं। इसी तरह से नीचे कॉन्टैक्ट, इसकी टाइप टेक्स्ट ही ठीक है और नेम कॉन्टैक्ट। इसे नीचे एड्रेस, इसको हम रिमूव करके यहाँ पे टेक्स्ट एरिया लेते हैं। टेक्स्ट एरिया इनपुट से थोड़ा बड़ा होता है और इसका नेम एड्रेस। नीचे हम यहाँ पे पासवर्ड लेते हैं, टाइप पासवर्ड और नेम पासवर्ड। इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं और कंफर्म पासवर्ड, टाइप पासवर्ड और नेम सी पासवर्ड मीन कंफर्म पासवर्ड। इसको हम सेव करके जैसे ही यहाँ पे हम रीलोड करते हैं तो चेक करें, ये मेरे पास एक छोटा सा टेबल बन गया। अब इसमें अगर हम चाहते हैं कि हमने यूज़र के साथ इमेज भी लेनी है, जब भी यूज़र खुद को रजिस्टर करे तो वो साथ यहाँ पे अपनी इमेज भी अपलोड कर सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लाइक दैट कि मैं कॉन्टैक्ट के बाद यहाँ पे जो है ना वो ले लेता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक TR को और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं राइट करता हूँ इमेज, टाइप फाइल और नेम इमेज, और जैसे ही हम रीलोड करते हैं चेक करें, यहाँ पे इनपुट टाइप फाइल आ गया। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी बूटस्ट्रैप अप्लाई कर लेते हैं। और एक चीज़ आपने नहीं बोलनी कि अगर आप अपने फॉर्म के अंदर कहीं पे भी इनपुट टाइप फाइल यूज़ कर रहे हैं तो आपने फॉर्म के टैग में ENC टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डाटा ज़रूर लेना है। यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस अप्लाई करते हैं। div क्लास इक्वल टू कंटेनर, दोनों साइडों से स्पेस लेने के लिए, और इसके बाद फिर से div लेते हैं क्लास इक्वल टू अलर्ट, अलर्ट प्राइमरी, बैकग्राउंड में एक लाइट कलर देने के लिए। उसके बाद ये फॉर्म यहाँ से हम कट कर लेते हैं और कट करने के बाद हम इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। जैसे ही हम इसको रीलोड करते हैं तो चेक करें, अब ये थोड़ा आपको इस तरह से दिख रहा है। इसके बाद अगर आपने टेबल के ऊपर बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई करनी है तो क्लास टेबल स्ट्राइप, तो चेक करें ये आपको इस तरह से दिखेगा। आपने अगर इनपुट फील्ड्स को चेक करें, अभी आपके इनपुट फील्ड जो हैं ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, हमने इनको रिस्पॉन्सिव करना है। तो इनपुट फील्ड्स को रिस्पॉन्सिव करने के लिए क्लास इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं क्लास इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल, रीलोड करते हैं, चेक करें ये वाली फील्ड रिस्पॉन्सिव हो गई। इसी तरह से हम क्लास इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल को कॉपी करके बाकी सब में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं।
जैसे रीलोड करते हैं चेक करें सारी फील्ड्स रिस्पॉन्सिव हो गई। यहाँ पे हम बटन नीचे बनाना भूल गए हैं, तो यहाँ पे हम बटन बना लेते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ और ये नीचे पेस्ट कर देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ फर्स्ट टीडी को यहाँ पे एम्प्टी छोड़ देता हूँ और सेकंड टीडी में यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट, इसका नेम भी सबमिट, और इसको क्लास फॉर्म कंट्रोल हम नहीं देंगे, इसको हम बटन प्राइमरी। जैसे रीलोड करते हैं चेक करें आपके पास ये इस तरह से बटन आ रहा है। टॉप पे हम थोड़ा सा स्पेस देते हैं, बॉटम पे भी थोड़ा स्पेस देते हैं, और यहाँ पे हम ऊपर एक हेडिंग देते हैं साइन अप फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म। बूटस्ट्रैप में मार्जिन देने के लिए हम क्या करते हैं, मार्जिन टॉप के लिए एम्प्टी और 5, और अगर बॉटम से हमने देना है तो MB और साथ 5। जैसे रिलोड करते हैं चेक करें टॉप और बॉटम से थोड़ा मार्जिन आ गया। अब ऊपर हम हेडिंग यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे हम H1 लेते हैं, इसके अंदर हम स्पैन लेते हैं और स्पैन के अंदर हम यहाँ पे राइट करते हैं साइन अप फॉर्म और क्लास लेते हैं बैच प्राइमरी। रीलोड करते हैं तो ये हमें इस तरह से नज़र आएगा। आप कहते हैं कि ये सेंटर में नज़र आना चाहिए, तो इसके लिए आप स्टाइल भी दे सकते हैं, क्लास भी देते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टाइल लेता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। जैसे रीलोड करते हैं चेक करें अभी ये दरमियान में आ रहा है। आपने अगर ये हेडिंग को ये अलर्ट बॉक्स के अंदर रखना है तो मैं इसको यहाँ से कट करके इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे रीलोड करता हूँ चेक करें पहले से थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि कोई भी यूज़र हमारी वेबसाइट पे आता है वो ये वाला फॉर्म सारा फिल करता है। फॉर्म फिल करने के बाद जैसे ही वो सबमिट करता है तो सबमिट करने के बाद वो डाटा हमारा डाटाबेस में सेव होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके लिए हमें डाटाबेस क्रिएट करना पड़ेगी। तो यहाँ पे हम न्यू डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं और हम अपने प्रोजेक्ट के नेम से ही क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पे नेम देते हैं ऑनलाइन स्टोर, क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके बाद इसके अंदर हम यूज़र्स का टेबल क्रिएट कर लेते हैं और टेबल का नेम देते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम कॉलम्स का नेम देंगे। कॉलम का नेम हम यहाँ पे कौन कौन सा देंगे, जो भी हमने यहाँ पे साइन अप फॉर्म बनाया है, जो भी हमें रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं हम वही फील्ड्स इसके अंदर देंगे। सबसे पहली फील्ड तो आईडी होगी जिसकी टाइप इंटीजर होगी और ये ऑटो इंक्रीमेंट होगी और ये प्राइमरी होगी। इसके बाद आपकी जो भी यहाँ पे फील्ड है लाइक दैट कि नेम, ईमेल, जेंडर, कॉन्टैक्ट, तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट। यहाँ पे हम मज़ीद फील्ड्स ऐड करते हैं। इसके बाद यहाँ पे जेंडर, कॉन्टैक्ट, इमेज, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जेंडर राइट कर लेते हैं, जेंडर, कॉन्टैक्ट, इमेज, एड्रेस और पासवर्ड। तो हम यहाँ पे राइट करते हैं इमेज, एड्रेस, पासवर्ड। अब हमने इन सब को जो भी इनकी डाटा टाइप में हमने सेव करना है वो हम यहाँ पे देंगे। लाइक दैट कि नेम के लिए हम यहाँ पे varchar, और इसके लिए कितनी कैरेक्टर लेंथ होगी, 100 काफ़ी है। ईमेल के लिए bvarchar, इसके लिए 150 काफ़ी है। जेंडर के लिए भी varchar, इसके लिए 30 काफ़ी है। कॉन्टैक्ट के लिए bvarchar, इसके लिए भी 30 काफ़ी है। इमेज के लिए bvarchar, इसके लिए 200 काफ़ी है कि समटाइम इमेज का नेम थोड़ा लंबा होता है। एड्रेस के लिए भी हम यहाँ पे 200 कैरेक्टर लेंथ रखेंगे। और पासवर्ड आपने कितनी लेंथ का रखना है, मैं 50 देता हूँ, आपने ज़्यादा देना आप ज़्यादा दे सकते हैं। यहाँ पे टेबल क्रिएट करने से पहले एक चीज़ आपने और अब माइंड में रखनी है कि हमने जब भी टेबल क्रिएट करना है तो उसमें हमने टाइम स्टैम्प की 2 फील्ड्स ज़रूर रखनी है। एक हमने रखनी है क्रिएटेड और दूसरी हमने रखनी है मॉडिफाइड। क्रिएटेड मॉडिफाइड हम क्यों रखते हैं, हम जस्ट रिकॉर्ड रखने के लिए कि ये रिकॉर्ड कब क्रिएट हुआ था और ये रिकॉर्ड लास्ट टाइम पे कब अपडेट हुआ था। तो क्रिएटेड के लिए हम यहाँ पे फील्ड ले लेते हैं, यहाँ पे हम राइट करते हैं क्रिएटेड, और इसके लिए जो डाटा टाइप होगी वो आपकी होगी टाइम स्टैम्प। और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे करंट टाइम स्टैम्प, मीन कि जब भी आपका रिकॉर्ड अपडेट होगा उस टाइम पे जो भी आपकी डेट और टाइम होगा वो इसमें खुद ब खुद ऐड हो जाएगा, आपको खुद ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आपको अगर मॉडिफाइड का भी इसमें ऐड करना है तो एक मज़ीद कॉलम इसमें ऐड करते हैं, यहाँ पे हम राइट करते हैं मॉडिफाइड। इसके लिए भी टाइम स्टैम्प, यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं करंट टाइम स्टैम्प, और यहाँ पे आपने साथ सेलेक्ट कर लेना है ऑन अपडेट करंट टाइम स्टैम्प, कि जब भी आप अपडेट करेंगे तो जो भी इसका करंट टाइम स्टैम्प होगा वो आपका अपडेट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही हम सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये टेबल हमारा सेव हो जाएगा। आपने यहाँ टाइम स्टैम्प से कंफ्यूज नहीं होना, जो यहाँ पे हमने क्रिएटेड और मॉडिफाइड कॉलम इसमें ऐड किया है, हम यहाँ से जो भी डाटा यहाँ से ऐड करेंगे तो हम वहाँ से ये ऐड नहीं करेंगे, ये खुद ब खुद ऐड होगा इसमें। जिस तरह से मैंने बताया कि ये जस्ट रिकॉर्ड रखने के लिए होता है कि हमने ये रिकॉर्ड क्रिएट कब हुआ था और ये लास्ट टाइम पे अपडेट कब हुआ था।
इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि सबसे पहले हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए हम एक अलग फ़ाइल क्रिएट करते हैं और उस फाइल को फिर हम हेडर फाइल के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि ये फ़ाइल बार बार यूज़ होना होती है। आपका डेटाबेस के साथ कनेक्शन बार बार यूज़ होना होता है, तो हम इसको एक ही फाइल में क्रिएट कर लेते हैं, सो दैट अगर बाद में कभी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़े तो हम उसी फाइल को फिर चेंज करते हैं। तो हम इस फाइल का नेम रख लेते हैं db.php। तो जैसे ही हम इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद यहाँ पे हम PHP सिंटैक्स में आते हैं और यहाँ पे हम राइट करते हैं MySQL कनेक्ट। डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए इसमें 4 वेरिएबल्स आएंगे। फर्स्ट वेरिएबल लोकल होस्ट जो कि सर्वर का नेम है, सेकंड वेरिएबल रूट जो कि आपकी PHP MyAdmin का यूज़र नेम है, थर्ड आपका पासवर्ड जो यहाँ पे नहीं है, और फोर्थ यहाँ पे आपकी डेटाबेस का नेम आएगा। इसके बाद हम इसको असाइन कर देते हैं $कोन में। अब हम इस db.php को इंक्लूड कर देंगे किसमें? हम header.php में, यहाँ पे टॉप पे इंक्लूड कर देंगे। हम PHP सिंटैक्स में आते हैं और यहाँ पे हम राइट करते हैं include db.php। आप ब्रैकेट्स के अंदर भी राइट कर सकते हैं, ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे फिर भी कोई बात नहीं। अब क्योंकि साइन अप पेज के अंदर हेडर वाली फ़ाइल इंक्लूड है, तो मतलब आपकी डीबी वाली फ़ाइल यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं। आप $कोन यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब आप ये सारा फॉर्म फिल करके सबमिट करेंगे पोस्ट मेथड के थ्रू, तो हम पोस्ट मेथड के थ्रू इन सारी फील्ड्स के वैल्यूज़ किस तरह से लेते हैं, क्या सिंटैक्स है, इसके लिए हम यहाँ पे राइट करते हैं $_post और ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे फील्ड का नेम राइट करेंगे कि हमने किस फील्ड से हमें डाटा चाहिए। अगर हमें नेम वाली फील्ड से चाहिए तो मैं यहाँ नेम वाली फील्ड का यहाँ पे नेम राइट करूँगा और लास्ट पे सेमीकोलन, और इसको हमने किस में असाइन करवाना है तो मैं इसको $नेम के अंदर असाइन करवा देता हूँ। इसी तरह से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और बाकी नीचे जितनी भी फील्ड्स हैं वो मैं 1 बाय 1 सारी इसमें ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे हम ईमेल राइट करते हैं, यहाँ पे जेंडर, यहाँ पे कॉन्टैक्ट, यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड। हमने यहाँ पे सब फील्ड्स का डाटा यहाँ पे हमने ले लिया है। हमारे पास जितनी भी फील्ड्स थी, इमेज फील्ड का भी हमने ले लिया। इसके अलावा जितनी भी फील्ड्स का हम डाटा जो हम सबमिट कर रहे हैं वो सारा हमने पोस्ट मेथड के थ्रू लेके तो इन वेरिएबल के अंदर असाइन कर लिया है। जो हम यहाँ पे इमेज अपलोड करते हैं उसका डाटा हम किस तरह से लेते थे, ये मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई भी इमेज सेलेक्ट करेंगे, लाइक दैट मैं ये वाली इमेज अगर सेलेक्ट कर रहा हूँ, दो चीज़ें मुझे यहाँ से लेनी है, एक इमेज का नेम, दूसरा इमेज का रूट कि ये इमेज मेरे लैपटॉप में कहाँ पे पड़ी हुई है, किस एड्रेस पे पड़ी हुई है। तो उसके लिए क्या सिंटैक्स है, जिस तरह से हम यहाँ पे राइट करते हैं $_post, तो इमेज लेने के लिए मैं यहाँ पे राइट करूँगा $_files, और फाइल्स के अंदर वेरिएबल का क्या नेम आएगा, मैंने नीचे इनपुट फाइल का नेम रखा था इमेज। अब इमेज के साथ अगर मुझे इमेज का नेम चाहिए तो मैं यहाँ पे साथ ब्रैकेट के अंदर नेम राइट करूँगा और इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर लेता हूँ फाइल नेम। दूसरा, अगर मुझे उसका रूट एड्रेस चाहिए तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा टेम्प नेम और उसको हम असाइन कर लेते हैं टेम्प नेम वेरिएबल के अंदर। दो चीज़ें हमें यहाँ पे चाहिए थी, इमेज का नेम और इमेज का रूट। हमने ये दोनों लेके तो इन वेरिएबल के अंदर असाइन कर लिया। अब हम इसके ऊपर इफ़ इस सेट लगा देते हैं। इफ़ इस सेट हम किस लिए लगाते हैं, इफ़ इस सेट हम इसलिए लगाते हैं कि अगर तो हमारा डाटा पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट हुआ है फिर ही हम ये नीचे वाला सारा परफॉर्म करें, वरना हम नीचे वाला ये परफॉर्म ना करें। तो इफ़ इस सेट पोस्ट सबमिट कि अगर तो आपका पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट हुआ है तो देन आप क्या करें कि फिर आप ये नीचे वाला सारा परफॉर्म करें, वरना आपका परफॉर्म ना हो। तो यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। हम किसी एक को यहाँ पे एको करके चेक कर लेते हैं कि क्या हम जो पोस्ट मेथड के थ्रू डाटा सबमिट करते हैं वो हमारे पास यहाँ पे आ भी रहा है या नहीं। तो जैसे हम यहाँ पे जाके रीलोड करते हैं और मैं यहाँ पे कोई भी डाटा दे के सबमिट करूँगा तो चेक करें मेरे पास ऊपर एको हो गया। मैंने पोस्ट मेथड के थ्रू इन सब फील्ड्स का डाटा लेके इन वेरिएबल के अंदर असाइन करवा दिया। मैंने अब यहाँ पे दो काम करने हैं। एक तो ये कि जो मेरे पास यहाँ पे इमेज आई है, जो मैंने इमेज सेलेक्ट की है वो मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर किसी फोल्डर के अंदर अपलोड करनी है। दूसरा, मैंने जो भी डाटा मेरे पास आया उसको मैंने डाटाबेस के अंदर सेव करना है, इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले जो आपके पास इमेज आएगी वो आपने सेव कहाँ पे करनी है, लाइक दैट मैं कहता हूँ मैं एसेट्स के अंदर मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ और इसका नाम मैं रखता हूँ प्रोफाइल्स। इसको मैं सेव करता हूँ
और अब मैं यहाँ पे उसका रूट डिफाइन कर लेता हूँ कि मैंने सेव करना कहाँ पे है। यहाँ पे हम राइट करेंगे फोल्डर इक्वल टू डबल कोमा के अंदर एसेट स्लैश प्रोफाइल स्लैश और डॉट डॉलर साइन फाइल नेम। मीन कि जो भी आपकी फ़ाइल नेम होगा, जो भी आपकी इमेज होगी, जो भी आपकी इमेज का नेम होगा, उसी इमेज के नेम के साथ इस लोकेशन के अंदर स्टोर होगा। किस कीवर्ड से हम फाइल अपलोड करते हैं? मूव अपलोडेड फाइल। इसके अंदर दो वेरिएबल्स आते हैं। पहले फ़ाइल का नाम कि आपने किस फ़ाइल को, मतलब कि आपने कहाँ से फ़ाइल को उठाया है। तो मैंने जो मेरे पास टेम्प नेम आ रहा है इस जगह से मैंने उठाया है, और मैंने किस जगह पे सेव करना है, जो मेरे पास डॉलर साइन फोल्डर में लोकेशन है, मैंने इस जगह पे सेव करना है, इस जगह पे अपलोड करना है। मूव अपलोडेड फाइल एक कीवर्ड है जो कि आपकी फ़ाइल को एक रूट एड्रेस से उठा के दूसरे एड्रेस पे सेव कर देती है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये वाला सारा डाटा इंसर्ट की क्यूरी के थ्रू डेटाबेस में इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे हम अभी क्यूरी राइट करेंगे, क्यूरी हम इंसर्ट की क्यूरी यहाँ पे आते हैं, एसक्यूएल में आते हैं। आपसे भी यही कहूँगा कि आप भी यहाँ से कॉपी करके यूज़ करें, क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि स्टार्ट में आप कोई गलती कर लेते हैं और जब क्यूरी में आप कोई भी मिस्टेक करते हैं तो वो आपको प्रॉपर कोई एरर शो नहीं करता, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सारी चीज़ें ठीक है, मुझे कोई एरर नहीं दे रहा, तो फिर मेरा कोड रन क्यों नहीं हो रहा। तो आप इसीलिए यहाँ से क्यूरी कॉपी कर ले करें। तो मैं इंसर्ट इनटू से लेके वैल्यूज़ तक यहाँ से कॉपी करता हूँ। बाकी वैल्यूज़ मैं इसके अंदर यहाँ पे अभी खुद दे देता हूँ ब्रैकेट्स के अंदर इस तरह से। आईडी मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए क्योंकि ये प्राइमरी की है। नेम वाले कॉलम के अंदर हम नेम वेरिएबल राइट करेंगे, ईमेल के अंदर ईमेल, जेंडर के अंदर जेंडर, कॉन्टैक्ट के अंदर कॉन्टैक्ट, और इमेज के अंदर हम यहाँ से फाइल नेम जस्ट इमेज का कॉपी करेंगे, मतलब इमेज का जो भी नेम होगा वो रखेंगे। तो हम यहाँ पे ये कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। एड्रेस के अंदर एड्रेस और पासवर्ड के अंदर हम पासवर्ड, यहाँ पे क्रिएटेड और मॉडिफाइड ये हमें नहीं चाहिए, ये खुद ब खुद ऐड होंगे। क्यूरी को रन करने के लिए मैं यहाँ पे राइट करता हूँ डॉलर साइन रन इक्वल टू माई एसक्यूएल क्यूरी। इसके अंदर दो वेरिएबल्स आते हैं। फर्स्ट डॉलर साइन कौन, जो आपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश किया था db.php के अंदर, और साथ आपने यहाँ पे डॉलर साइन क्यूरी जो आपने ऊपर क्यूरी राइट किया है। इसको अभी हम चेक कर लेते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ, रीलोड करता हूँ, रीलोड करने के बाद मैं ये सारा फिल करता हूँ। जैसे हम इसको सबमिट करते हैं तो हम यहाँ पे जाते हैं, इसको हम ब्राउज़ में जाते हैं। यहाँ पे ब्राउज़ में जाने के बाद जैसे हम यहाँ पे चेक करते हैं तो चेक करें आपके पास यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड हो गया। क्रिएटेड के किस टाइम पे ये रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है, डेट भी आपके पास आ जाएगी और टाइम भी आपके पास आ जाएगा। अब अगर हम ये चाहते हैं कि जब कोई भी रजिस्ट्रेशन हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली लॉगिन वाले पेज पे चला जाए। अभी हमने लॉगिन वाला पेज बनाया तो नहीं है। यहाँ पे हम राइट करते हैं इफ़ सेट रन, कि अगर तो ये सक्सेसफुली रन हो गया। यहाँ पे हम रीडायरेक्ट करने से पहले हम कहते हैं कि ऊपर एक अलर्ट बॉक्स हमें शो हो कि आप रजिस्टर हो गए हैं। तो इसके लिए अलर्ट देने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे राइट करना पड़ता है, और जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड होता है वो स्क्रिप्ट के टैग में होता है। तो हम यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग स्टार्ट करते हैं, एंड करते हैं, और इसके अंदर राइट करते हैं अलर्ट यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। इसके बाद अगर हमने रीडायरेक्ट करना है तो हम इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही रीडायरेक्ट करेंगे। हम PHP के अंदर किस कीवर्ड से रीडायरेक्ट करते थे, हेडर से, लेकिन हम यहाँ पे हेडर से रीडायरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम ऊपर क्योंकि एक अलर्ट दिखा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे हेडर से रीडायरेक्ट करेंगे वो हमारा अलर्ट नहीं दिखाएगा। तो हमने रीडायरेक्ट भी जावास्क्रिप्ट के कोड से ही करना है। तो हम दोबारा से स्क्रिप्ट का टैग लेते हैं और इसके अंदर हम राइट करते हैं विंडो डॉट ओपन, और यहाँ पे हम राइट करते हैं लॉगिन डॉट PHP, और यहाँ पे सेल्फ। जैसे ही हम यहाँ पे जाके सारा फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म फिल करने के बाद हम इस सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद चेक करें, यहाँ पे टॉप पे आपके पास ये अलर्ट बॉक्स आ रहा है जिसकी अभी मैं बात कर रहा था। ओके पे क्लिक करते हैं, लेकिन ये अभी रीडायरेक्ट नहीं हुआ। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे सेल्फ के गिर्द भी हमने डबल कोमा यहाँ पे डालना है। तो इसके बाद हम दोबारा से ये फॉर्म फिल करते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद जैसे हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो चेक करें तो अभी ये लॉगिन डॉट PHP के ऊपर रीडायरेक्ट कर गया। अभी हमारे पास लॉगिन डॉट PHP वाला पेज नहीं है, तो आपको ये इस तरह से दिख रहा है। तो ये हम बाद में क्रिएट कर लेंगे, लेकिन हमारी फंक्शनैलिटी वर्क कर गई है। अब हमने यहाँ पे एक दो चेक्स और लगाने हैं। एक चेक तो ये लगेगा कि जो हम यहाँ पे पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दे रहे हैं वो यहाँ पे हमने चेक अभी नहीं लगाया कि अगर तो पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों इक्वल हों फिर ही आपकी ये क्यूरी रन करे, वरना आपकी क्यूरी रन ना करे। दूसरा ये कि जब भी कोई यूज़र साइन अप करे तो सबसे पहले उसकी ईमेल
डेटाबेस में से चेक हो जाए कि क्या वो पहले से एग्जिस्ट तो नहीं कर रही। अगर वो पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो उसे वो ऐड ना करना दे। ये हम किस तरह से चेक करेंगे? तो सबसे पहले कि अगर हमने डेटाबेस से ये चेक करना है कि क्या ईमेल पहले से तो नहीं एग्जिस्ट करती, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्यूरी राइट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्यूरी राइट करेंगे, इसको हम नेम दे देते हैं क्यूरी टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स वेयर ईमेल इक्वल टू ईमेल्स। सबसे पहले यहाँ पे आप क्यूरी समझ लें, हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं कि यूज़र्स वाले टेबल से वो वाला डाटा सेलेक्ट करो जहाँ पे ईमेल वाले कॉलम में कौन सी ईमेल हो जो हमने ऊपर से हमारे पास पोस्ट मेथड के थ्रू आई है। तो अब हम इस क्यूरी को रन करेंगे, MySQL क्यूरी $! क्यूरी 2। हमें किस तरह से पता चलेगा कि जो हमने क्यूरी राइट की है क्या कोई डाटा सेलेक्ट हुआ है या नहीं सेलेक्ट हुआ? तो इसके लिए हम यहाँ पे राइट करेंगे MySQLi num rows और इसके अंदर हम राइट करेंगे $run2 और इसको साइन कर देते हैं रोज़ में। यानी कि हमारे पास MySQLi num rows यहाँ पे चेक करता है कि जो आपने ऊपर क्यूरी लगाई है उसमें कितने नंबर ऑफ़ रोज़ उसको मिले हैं। तो अगर तो ये ईमेल पहले से एग्जिस्ट करेगी तो मतलब उसको कोई ना कोई रो मिल जाएगी, अगर नहीं मिलेगी तो उसको 0 नंबर ऑफ़ रो यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा देते हैं इफ़ रोज़ इक्वल टू 0, मतलब कि उसको 0 कब इसमें आएगा? इसमें 0 तब आएगा जब कोई भी रिकॉर्ड मैच नहीं होगा। तो यानी कि अगर कोई भी रिकॉर्ड मैच नहीं होता, अगर ये ईमेल पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फिर हम क्या करें? फिर हम ये वाला सारा कोड रन करेंगे। हम इसको कट करके इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। यानी अगर तो डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड नहीं है फिर इंसर्ट कर दो, एल्स यहाँ पे आपको एक अलर्ट यहाँ पे दे कि आपका रिकॉर्ड पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, योर ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसी तरह से आपने अगर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड का इसके ऊपर चेक लगाना है, बेशक वो आप इसके ऊपर लगाना चाहते हैं या आप इस इफ़ के अंदर लगाना चाहते हैं, आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। चले मैं इस इफ़ के अंदर लगा लेता हूँ। तो अगर मैंने इस इफ़ के अंदर लगाना तो मैं यहाँ पे सिंपल राइट करूँगा इफ़ पासवर्ड इक्वल टू कन्फर्म पासवर्ड। अगर तो पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड इक्वल हैं तो फिर आपका रिकॉर्ड एंटर हो, वरना आपका रिकॉर्ड इंसर्ट ना हो। तो अब हम ये कोड यहाँ से कट करेंगे और कट करने के बाद हम इस कंडीशन के अंदर पेस्ट कर देंगे कि अगर तो आपका पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड इक्वल है फिर इंसर्ट करें, वरना यहाँ पे भी हम एल्स दे सकते हैं। और एल्स के अंदर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड इक्वल नहीं है। तो जैसे ही अभी हम इसको रीलोड करते हैं और रीलोड करने के बाद अभी हम इसको अगेन इसमें सारा रिकॉर्ड देते हैं और रिकॉर्ड देने के बाद जैसे हम इसको सबमिट करेंगे तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि आपकी ईमेल पहले से एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि हम सेम ईमेल दे रहे हैं। तो अगर हम डिफरेंट इसको देते हैं लाइक दैट कि मैं यहाँ पे नवाज़ देता हूँ और नवाज़ देने के बाद मैं ये सबमिट करता हूँ, अब मुझे कह रहा है पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मेरा मैच नहीं करता क्योंकि मैंने दूसरा दिया ही नहीं था। तो अब अगर मैं यहाँ पे अगेन सारी चीज़ें फिल करता हूँ, नवाज़ और ये मेल कॉन्टैक्ट कुछ भी और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड 1 2 3 सबमिट करूँगा, अब ये मेरा रजिस्टर कर रहा है। आपने अगर किसी भी फील्ड को रिक्वायर्ड में रखना है, मतलब वो फील्ड फिल किए बगैर फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए, तो आप सिंपल क्या करेंगे, उस फील्ड के लास्ट में यहाँ पे सिंपल राइट कर देंगे रिक्वायर्ड। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ, अब चेक करें अगर मैं सबमिट करूँगा तो मेरा फॉर्म सबमिट नहीं होगा, मुझे कहेगा ये वाली फील्ड पहले फिल करो। तो इसी तरह से आप बाकी फील्ड्स के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने साइन अप फॉर्म बनाना सीखा। सिंपल है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। सबसे पहले हमने साइन अप वाला पेज यहाँ पे क्रिएट किया, इसके अंदर सिंपल एक फॉर्म क्रिएट किया, डिफरेंट इसके अंदर फील्ड्स हमने क्रिएट की टेबल्स के अंदर। उसके बाद जब हम पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट करते हैं तो पोस्ट मेथड के थ्रू ये सारी वैल्यूज़ लेने के बाद हम इन वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। और उसके बाद अगर हमने फ़ाइल को मूव, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ चेक कर लें कि हमने फ़ाइल को तब ही मूव करना है जब उसका पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच हो। ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना कि अभी उसका पासवर्ड बाकी सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है, हम उसकी फ़ाइल अपलोड करते जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि जब भी जो पोस्ट मेथड के थ्रू हमारे पास डाटा आ रहा है वो हम इन वेरिएबल में असाइन करते हैं। असाइन करने के बाद सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये ईमेल पहले से तो नहीं एग्जिस्ट कर रही। तो हम यहाँ पे क्यूरी लगाते हैं कि वो वाली ईमेल सेलेक्ट करो जो हमारे पास पोस्ट मेथड के थ्रू आई है। तो हम क्यूरी को रन करते हैं, उसके नंबर ऑफ़ रोज़ चेक करते हैं। अगर तो वो हमें नहीं मिलती तो फिर हम पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच कर लेते हैं और फिर हम
फाइल भी अपलोड कर लेते हैं और क्यूरी भी राइट कर देते हैं, और उसके बाद हम उसको कहते हैं कि आप जी सक्सेसफुली रजिस्टर हो गए हैं, और उसको रीडायरेक्ट कर देते हैं लॉगिन डॉट PHP पे। लेकिन अगर पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड मैच नहीं हुआ तो हम उसको क्या कहते हैं, आपका पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड मैच नहीं हुआ। तो अगर आपकी रोज़ ज़ीरो नहीं है तो फिर ये वाली एल्स चलेगी, तो आपको कहेगा कि आपकी ईमेल पहले से एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे आपने इफ़ एल्स में उलझना नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा थोड़ा आपको मैं सेट कर देता हूँ। अब ये यहाँ पे मेन इफ़ है, पहले ये चेक होगी, उसके बाद अगर तो ये रॉन्ग हो जाती है तो फिर इस इफ़ का ये एल्स है, ठीक है। और अगर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच कर जाता है तो ये रन होगा, वरना इस इफ़ का फिर ये एल्स है। इस इफ़ का कोई एल्स नहीं हमने बनाया, अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी बना सकते हैं, ठीक है। और जो लास्ट पे यहाँ पे आपको ब्रैकेट शो हो रही है, ये टॉप वाली इफ़ की है जो हमने इफ़ सेट ऊपर लगाया हुआ है। तो यहाँ पे बस आप इफ़ एल्स की ब्रैकेट्स का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।